आपने एक महंगाई का कोई इशू एड्रेस किया है। ये महंगाई 30% पे ले गए हैं 11% से, और यहाँ पे जो आटा 55 रुपए का मिलता था वो अभी 115 रुपए का मिलता है। आजकल मार्केट में डॉलर अवेलेबल नहीं है। इनके जो फॉरेन रिजर्व थे वो जो है आधे हो गए हैं, और उनके पास 3 हफ्ते का जो है इंपोर्ट बिल देने के लिए पैसे नहीं है। मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा है, और इनका टोटल फोकस देखिए जब तक ये सीरियस नहीं होंगे ना। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको सब स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेके कहीं न कहीं पाकिस्तान की आवाम का खून चूसा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि पाकिस्तान की आवाम का अब दिवाला निकलने को हो गया है। मुल्क का दिवाला पता नहीं कब निकलेगा, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का दिवाला हर दिन निकलता है, क्योंकि पाकिस्तान में तेल, आटा, गैस, पेट्रोल इतनी महंगी है कि आम आवाम आज खरीद भी नहीं पा रही है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है कि एक सबसे बड़ा उदाहरण दिया गया कि 55 रुपए का जो आटा इमरान खान की सरकार में बिकता था वो आज 110 से 120 रुपए तक पहुंच चुका है। तो कहीं न कहीं लोगों की जो कमाई है उस पर डाका डल चुका है, और लोग लगभग एक समय का खाना अवॉइड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी गुर्बत की वजह से। तो कहीं न कहीं आज पूरा पाकिस्तान की आवाम त्रस्त हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिशियन अपनी कंट्रोवर्सी करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दो हम चैप्टर ऑफ इकॉनमी पे बात करते हैं, और बिलावल साहब ने, आसिफ जरदारी साहब ने भी उस वक्त ये कहा था कि हम चैप्टर ऑफ इकॉनमी पे बात करते हैं। हम आप उस पे आए, उस आपके साथ हैं। अब अगर देखा जाए कि मतलब जरदारी साहब ने जो कहा कि सीनियरिटी के हवाले से या ये नए चीफ के हवाले से, तो उन्होंने यही कहा था कि अब खान साहब के पास तो बयानिया कोई और रहा नहीं था। पहले तो वो बात कर रहे थे कि सीनियरिटी का, खान साहब ने हर चीज़ को मुतनाज़ा करने की कोशिश करते रहे हैं, क्योंकि ये कोई गेम तो है नहीं, ये पॉलिटिक्स है। अब हमें ये मिल बैठ के सोचना चाहिए कि हमारे इस मुल्क में जो सैलाब है उससे हमारे 3 सूबे मुतासर हुए हैं। खान साहब ने मुझे बता दें कि कौन सी विजिट किया, कहाँ पे कोई हेल्प आउट किया। वो टेलीथॉन का आज तक हमें नहीं समझ आया कि वो किस पे खर्च हुआ। वो तो मेरा ख्याल है इनके फरलांग मार्च पे हुआ ना, लॉन्ग मार्च तो ये था नहीं। ये तो हर फरलांग के बाद इन्होंने रेस्ट चाहिए थी, ये फरलांग मार्च पे इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब ने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान की मैशत को मुस्तहकम होना चाहिए। देखें, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तब भी उस वक्त भी पाकिस्तान के मतलब टूटने के खदशात थे, मगर तब भी उन्होंने कहा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और उन्होंने स्टेबल किया और 5 साल हुकूमत की। बुखारी साहब, हमने आगे चलना है। ये तो रेफरेंसेस बहुत हमारे पास आते हैं पॉलिटिकल टॉक शोज में। आगे चले, आगे हमने क्या करना है, मुझे लाइन दें आगे की। आगे हमें पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्टेबल करना है, और हमें जो ये बेरोजगारी और ये मामलात जो चल रहे थे, देखें 3.5 साल दौर में तो ग्रे लिस्ट में रहे हम लोग, ठीक है, ब्लैक लिस्ट होने जा रहे थे। ये हुकूमत आई, आज इसको 6 माह हुए हैं तो इन्होंने ग्रे लिस्ट से भी निकाल लिया। आज आपके एग्रीमेंट्स भी चल रहे हैं। हमें ये सोचना है, अगर पॉलिटिकली भी हमें ये सोचना है, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह बैठ जाएं और डायलॉग करें, अगर जिसको खान साहब या हमेशा कहते हैं इलेक्शन कमीशन को तनाज़ा, इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाते रहे हैं, तो उस पर भी हम डायलॉग कर सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, हम एक टेबल पे बैठ सकते हैं। हम उसमें अगर कोई अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हों चाहे इलेक्शन कमीशन के हों, और इस अवाम की बहबूद के लिए जो हम कर सकते हैं, हमने अपनी अवाम को रिलीफ देना है कि आज जो सिनेरियो ये हालात चल रहे हैं सैलाब के बाद से, हमें इस पे फोकस करना चाहिए। अपने इस मुल्क की खिदमत के लिए एक साथ बैठना चाहिए, अपने मुल्क की अवाम की बेहतरी के लिए बैठना चाहिए, डायलॉग करने चाहिए। ओके बुखारी साहब, ओके, ये बड़ा अच्छा एक आपने पॉइंट निकाला है। मलिक साहब, आपकी पार्टी अब कितनी लचक दिखाएगी, क्योंकि इमरान ने, मैं समझता हूं पॉलिटिकली एक का उन्होंने कहा जी अमेरिका पीछे चला गया, बाकी प्रॉब्लम्स दूसरे हो गए, आर्मी चीफ जो मर्जी बनाए। अब मुझे बताएं,
ये जिस तरह बुखारी साहब कह रहे हैं, हम इसका एक फ्यूजन किस तरह क्रिएट करें अब? जी शुक्रिया। देखिए, बुखारी साहब ने भी बात की अवाम को रिलीफ देने की। अवाम को तो रिलीफ मिला नहीं, हुक्मरानों को तो रिलीफ मिला है। नैब के कवानीन हो तब्दील हो गए, इन पे केसेस थे मनी लॉन्ड्रिंग के, चोरी के, उनमें ये बाजिया आजाद हो गए। इन पे जो केसेस थे ये मुल्क से भागे हुए थे, तो इनको वापस बुला के फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। मली साहब माय डियर, हमने ये बहुत हर टॉक शो में, भाई वो चोरी कर गया, ये कर गया, फलाना कर गया, तोशा खान, लेट्स फॉरगेट एंड मूव फॉरवर्ड। अवाम मर रही है। मूव फॉरवर्ड के लिए देखिए, अगर आप एक जुमले में पूछे तो मैं एक जुमले में ही बता दूंगा। चोरी किस पे हुई है? खान साहब पे हुई है। आप जनरल इलेक्शंस में आ जाए, इलेक्शंस करा दें, अवाम का मैंडेट लेके आ जाए और हुकूमत कर ले। देखिए, ये हाथी के दांत दिखाने की और खाने की। अब अभी आपने बात की अवाम के रिलीफ की, तो बात करेंगे ना आप। देखिए, ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस वक्त पावर में है, जो बड़ी पार्टीज हैं, ये लॉन्ग मार्च लेके आए थे इस्लामाबाद महंगाई के खिलाफ। तो अब महंगाई कहाँ है? इन्होंने एक महंगाई का कोई इशू एड्रेस किया है? ये महंगाई 30% पे ले गए हैं 11% से। और यहाँ पे जो आटा 55 रुपए का मिलता था वो अभी 115 रुपए का मिलता है। आजकल मार्केट में डॉलर अवेलेबल नहीं है। इनके जो फॉरेन रिजर्व थे वो जो है आधे हो गए हैं, और उनके पास 3 हफ्ते का जो है इंपोर्ट बिल देने के लिए पैसे नहीं है। मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा है, और इनका टोटल फोकस देखें, जब तक ये सीरियस नहीं होंगे ना, तो मुल्क का मसला कैसे हल होंगे? इन्होंने एक भी कोई काम किया हो जो आके ये बता सके कि हमने इस मुल्क के लिए 6 माह में ये काम कर लिया है? ये कोई भी काम करने से नाकाम गए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश के तहत आए और अपनी खुद को इन्होंने रिलीफ दिया, जो जाहिर है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। बाकी जो आज जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, हमारा पहले भी ये जो हमें अपोजिशन कहती रहती थी कि हम कोई इदारों पे हमला करते हैं, इदारों के खिलाफ है, तो आज तो ये साबित हो गया हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। हम मेरिट का, हम सीनियरिटी का, हम इन चीजों का एहतराम करते हैं, और जो नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात का जो इजहार भी करते हैं। ओके, चौधरी साहब इसका निचोड़ निकालें। देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि नए चीफ के आने के बाद हमें ये नज़र आ रहा है कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आएगा। ये जो क्राइसिस पैदा हुआ है ये एक पेज की वजह से हुआ है। एक पेज का जो निज़ाम लाया गया वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन तजर्बा था। उसको जब अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म किया गया, उस वक्त मामला ख़त्म हुआ, तो उस वक्त हम सफारती तौर पर तनहा थे। फाइनेंशली हमारे हाथ में एक ऐसा दस्ती बम पकड़ा दिया गया जिसकी पिन भी निकली हुई थी। IMF से जो वायदा था उसे इनहराफ कर दिया गया। फिर इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। जाहिर है इसमें बहुत सारे लोकल स्टेक होल्डर थे, कुछ बैरूनी भी थे। अब ये सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करना है, उसके लिए आपको कानून की अमलदारी भी कायम करनी पड़ेगी। ये हो नहीं सकता कि किसी बंदे को आप कानून से बाला करार दे दें, अदालतें बुला बुला कर रिलीफ दें, बाकियों को आप रगड़ा लगाते जाएं। वो कोई बेटी के साथ जेल जा रहा है, कोई बहन के साथ जेल जा रहा है, और एक के लिए उसका अगर धरना भी करवाना तो सुप्रीम कोर्ट बारी है। ये मुमकिन नहीं है। मुझे बड़ा क्लैरिटी से ये चीजें अब सामने होकर नजर आ रही हैं। PTI ने जो आज भी प्रेस रिलीज जारी की है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि फौज की जो नई क़यादत है वो इलेक्शन की तरफ लेके जाए। भाई उससे पहले हिसाब किसने देना है? तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ इंफॉर्मेशन की बेस पर कि अब कानूनी कार्रवाई होगी। वो केसेस जो इससे पहले नहीं बने, या ऐसे केसेस जो अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, जिसमें फॉरेन फंडिंग का मामला है, जिसमें तोशाखाने का मामला है, ट्रायल चल रहा है, जिसमें टेरियान केस है, और बहुत सारे केसेस अभी आएंगे। ये केसेस चलेंगे और इसके जरिए मुल्क में स्टेबिलिटी लाई जाएगी। वरना अगर आप ये समझें कि वो बैठे बैठाए को मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? कहने वाले तो ये भी कहते हैं इमरान खान साहब का जो सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च है वो एक ऐना रोल लेने के लिए है। कल शाम तक इमरान खान साहब का अपने ही टीवी चैनल पर यह मौक़िफ़ था कि मैं इस तकर्रुरी से खेलूंगा। ये उनकी नीयत थी, ये उनका डिजाइन था, तो वो तो उससे टलने को तैयार नहीं थे। फिर एंड टाइम पर उनका अंदाजा हुआ कि ये गेम तो बहुत ऊपर की है, हमने क्या करना है। अलवी साहब का तो उसमें रोल ही कोई नहीं था, कोई रोल ही नहीं था ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पाबंद किया है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो समरी भेजी आपने साइन करना है उस पर। ओके, तो सदीकुल फारूक साहब, फिर आप ये मुझे बताएं, जब चौधरी साहब बात कर रहे हैं, ये जो केसेस खुल रहे हैं,
जो हमने पहले नवाज शरीफ के भी इस तरह देखे, बाकियों के भी इस तरह, जरदारी साहब कितने देखे। तो क्या ये हमारा एक पॉलिटिकल ट्रेंड है कि जो बंदा बाहर होगा उसके ऊपर केसेस ही केसेस चलाओ? क्या इज दैट द सोल्यूशन? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ केसिस्तान हमने कर देना सबको? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ अब तो बाजवा साहब ने, एक सिटिंग आर्मी चीफ ने रिकॉर्ड पर कह दिया ना कि फौज 70 साल उसने मुदाखलत की है सियासत में। तो उससे ये मुतल्लिका रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमारे सामने आई, और चाहे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो कुछ हुआ, देखिए वो जो जज साहब फौत हो गए, अरशद मलिक साहब, उनके तो फैसले में ये लिखा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत और कोई इल्जाम नहीं। इसी तरह से ब्रॉडशीट ने माफी मांगी और जाना दिया नवाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब लंदन कोर्ट से रिटायर अपना बरी हुए। बाकी यहाँ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, ये सारा जो कुछ हुआ। अब रह गए इमरान खान साहब, तो उनका 8 साल तो केस चलता रहा ना, ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग का, वो लेते रहे उन्हें सहूलत। जैसे कि नवीद चौधरी साहब ने बहुत दिनों के बाद इनकी आवाज सुनी। नवीद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने जैसे बात की, और तो कैसे आप मामलात जो हैं ये इवन हैंडेड, यानी टू कीप दिस बोथ द स्केल इवन वाली बात, दोनों पलड़े बराबर रखने वाली बात हुई नहीं। अब सूरत हाल ये है कि आपके खिलाफ मसलन घड़ी एक जगह एक बंदा जो है इकरार ही मुजरिम है, मैंने बेची है, वो सारी चीजें आ गई हैं, असेसमेंट गलत, जो वहां चिट रखी है उस पर दस्तखत नहीं, और बहुत सी चीजें। इसी तरह से अब साथ 40 अरब रुपए की जो करप्शन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन जो अपना असिस्टेंस आई है कोरोना की, उसकी रिपोर्ट सामने है। 50 अरब रुपए जो यूके बरतानिया की हुकूमत ने भेजे आपको कि ये काला पैसा है, वो किधर गया, उस पर क्या हुआ, बाकी बहुत सी चीजें हैं। ये सारी ये जराइम है और इन पर केस बनते हैं। यानी कोई आदमी जो इकरार भी करे कि हाँ, जिसने इकरार किया कि मेरी ऑफशोर कंपनियां हैं लेकिन मैंने टैक्स बचाया है, तो ये सारी चीजें जो जेन्युइनली कानून के खिलाफ हैं और कानून के मुताबिक ही केस बनने और चलने चाहिए, तो ये काम तो होगा मेरिट पर। कोई हम